मेरे लिए 23,800 नहीं, मेरे लिए 24,044 इंपॉर्टेंट था आशीष। आपको याद होगा जब मंडे को सुबह हम वो चार्ट डिस्कस कर रहे थे ना आशीष, दैट वीकली 100 बीमा, उसकी इंपॉर्टेंस थी फॉर एनी शॉर्ट, फॉर एनी लॉन्ग, फॉर एनी कंस्ट्रक्टिव, फॉर एनी रिवर्सल, फॉर एनी सेल, वो क्रिटिकल था। कल देखिए आशीष, जो सूरत हाल था सुबह, जो ग्लोबल सेटअप था, चाहे वो रेस्ट ऑफ एशिया, चाहे यूएस फ्यूचर्स, चाहे वो क्रूड, आपको एटलीस्ट सुबह फर्स्ट हाफ में 24,000 को होल्ड करना चाहिए था। इनफैक्ट 24,600 को होल्ड करना चाहिए था। मैंने कल भी अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखा था, वी विल अटेम्प्ट बाय ऑन डिप्स इन दिस स्ट्रक्चर अगर 109 होल्ड करता है तो। अदरवाइज अगर 24044 दैट 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज वालेट होता है तो शॉर्ट फिर काम करेगा और हम कोलैप्स हुए, बहुत तहजीब से कोलैप्स हुए, डे लो पर क्लोज हुए आशीष। अच्छा एक मैं बताऊं, एक और चीज, मैं इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस रेंज में हमारे पास वीक पुट राइटर्स हैं आशीष, कोई स्ट्रॉन्ग पुट राइटर नहीं है, तो उनकी एब्सेंस में अब कोई एवरेज भी नहीं बचा है इसके प्राइस के नीचे। टेक्निकली योर 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज कम्स एट 22,000, तो अब आप इस रेंज में फ्लोट करेंगे विदाउट एनी मेजर एवरेजेस ऑन डेली एंड वीकली, दैट्स द प्रॉब्लम। तो आपको स्टॉप लॉसेस या फिर बेस डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे आते हैं। एफआईआईज ने अगर आप देखें कल कहर ढा दिया जनाब, गजब की सेलिंग, आई मीन कैश और डेरिवेटिव्स। और आशीष आप यकीन मानिए स्टॉक फ्यूचर्स में जिस तरीके का पेन था कल, वो विजिबल था कि आज बड़ा सेल फिगर होगा। और नेट कैश आउटफ्लो था 6200 करोड़ रुपए की सेलिंग। लुक एट इंडेक्स, इंडेक्स इतना बेचा आशीष कि करीब करीब नेट शॉर्ट 2,06,000 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स फ्यूचर्स 3,000 करोड़ का बेचा, स्टॉक फ्यूचर्स लगभग 1,700 करोड़ रुपए के बेचे। हर तरफ सेलिंग, हर तरफ सेलिंग और मेजर कॉल राइटर्स लेके आइए कल की 3 स्ट्राइक्स। देखिए हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, मैं यहां पे स्ट्राइक्स के ओआई को बहुत तवज्जो नहीं दूंगा क्योंकि ये एक खबर आती है तो निकल जाते हैं, एक खबर आती है तो अगर आप देखें फिर कैपिटलाइज करते हैं। बात है एवरेजेस की। आपके स्क्रीन पर आप देखें ये कॉल राइटर्स हैं, बड़े कॉल राइटर्स 24,200 पे, नीचे पुट राइटर्स के पास कोई रत्ती भर कन्विक्शन नहीं है। स्लाइड आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड एट 23,500। एक बात याद रखिएगा, अब फिर इन प्रिंसिपल वो 24,000 24,100 उसके नीचे आपका सेल बटन प्रेस रहना चाहिए, सनराइज रहना चाहिए, बट नीचे की तरफ तर्क संगत लेवल्स पे अपने शॉट्स को एक बार जरूर चेक करिए। वो क्या है, बेस लेके आइए स्क्रीन पर। पहला क्या है, सोमवार का लो 703। इस जोन में अपने शॉर्ट को, चाहे वो कल की हो चाहे वो इंट्राडे, आप जब भी करें इस पर चेक करिए। 710 667, उसके बाद 509 क्या है, अभी हमने देखा पुट राइटर्स का बेस, और उसके बाद 443। अल्टीमेटली आशीष अब यहां से अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्रिटिकल एवरेजेस अगर कोई बहुत ही वैलिड सपोर्ट है, अगर आप 24,000 के नीचे हैं तो वो मात्र 23,300 है। अब आप उससे पूछेंगे 23,300 क्यों, यही टर्म मैंने सोमवार की सुबह इस्तेमाल की थी। 23,300 इज प्री सिंदूर ऑपरेशन से पहले का जो ब्रेकआउट पॉइंट था वीकली और डेली पर, वो था 23,300। वही एक लॉजिकल सपोर्ट है। अदरवाइज योर 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज कम्स एट 22,000। ये है निफ्टी बैंक पे मैं लेवल्स नहीं दूंगा आज, और क्योंकि निफ्टी बैंक पे एक्यूट, आई मीन जिसे कहते हैं ना, आई मीन शॉर्टेज ऑफ स्टैट्स, राइटर्स ही नहीं है कोई, तो कहना कुछ टिप्पणी करना बेकार है। सिर्फ मैं अपनी कमेंट्री में इतना कह रहा हूं, जो कि मेंशन भी कर दूंगा मैं, कि बिलो 56,500 और 56,700 इस ट्रैजेक्टरी के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। नीचे कोई भी अगर, मतलब आप इसके नीचे सेल ऑन राइज करिए, और निफ्टी बैंक में अगर कोई भी तर्क संगत लेवल बचा है तो वो है वीकली चार्ट्स पर, और वो आता है करीब करीब 54,000 पे, जो कि हमारा सितंबर 25 का स्विंग लो भी है, और वो 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है आशीष।